नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि जटायु अपने भाई संपाति के लिए उनके भोजन की व्यवस्था में 3 मनुष्य हैं, उनका ताजा मांस है। लेकिन जैसा कि संपाति ने बताया था कि देखो, नियम जो है उनको ध्यान में रखना कि किसी स्त्री पे हमला मत करना, अपनी आप की सुरक्षा सर्वप्रथम हो और कभी भी कोई ऐसा कार्य, अनुचित कार्य मत करना। सर्वप्रथम आपके प्राण है, उनकी रक्षा है, तो अगर इन नियमों को छोड़ना भी पड़े तो हटा दीजिएगा। और उनके अकॉर्डिंग, जटायु जी के अकॉर्डिंग जो है, ये जो 3 मनुष्य हैं यही राक्षस हैं और वही वहां पे पक्षियों का अंत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि संवाद वाद विवाद क्या होता है, क्योंकि माता ने कहा है ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है, इसको मुझे अवसर पाते हुए भी मुझे मेरा हमला नहीं किया मुझे, क्योंकि उनके अंदर अच्छाई तो है और वो उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं अच्छाई का ही कार्य कर रहे हैं। इनको खा के जो है अच्छाई का कार्य करेंगे, जंगल को सुरक्षित कर लेंगे। चलिए पक्षी राज जटायु क्या करते हैं आगे। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 148। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। स्त्रियों पर आक्रमण नहीं करता, नहीं तो अभी तक आप अच्छा होगा कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो बाहर आके मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं जानता हूं तुम राक्षस हो, वे इस परिवर्तित करके मनुष्य के रूप में यहां भ्रमण कर रहे हो। नहीं नहीं, हम राक्षस नहीं, हम मनुष्य। और इस स्थान को राक्षसों से सुरक्षित रखते आ रहे हो। मैं लक्ष्मण अपने बड़े भैया के साथ यहाँ आया हूं। इस पर वार करने का प्रयास किया है तो मेरी भाभी सीता। लक्ष्मण, पहले हम दशरथ नंदन को बुला लेते हैं यहाँ। दशरथ नंदन कौन? आपका तात्पर्य अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र से है? जी, मुझे उनके पास ले चल। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं भेंट करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ उन्हें। मुझे उनके पास ले चलो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम पर विश्वास कर लेंगे? लक्ष्मण, भाभी इसकी बातों में मत आना। यदि हम वास्तव में किसी को अवसर देना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम उस पर विश्वास करना होगा, और जहां आपसे विश्वास नहीं, वहां जीवन मानवता से दूर होकर पशुता के समीप हो जाता है। भैया, राम भैया। ये कौन है लक्ष्मण? कोई मायावी पक्षी है राम भैया। हम पर आक्रमण करने का प्रयास किया था इसने। मैं तो वहीं पे समाप्त करने वाला था, परंतु भाभी ने रोक दिया मुझे और यहां पर लाने को कहा। आपसे मिलना चाहता था भैया। दशरथ नंदन, राम, वर्षों पूर्व
सुना था तुम्हारे जन्म के बारे में। भाई मेरा मित्र कैसा है? कहाँ है वो? किससे तात्पर्य है आपका? संभालिए। प्रतीत होता है कि दिनों से भोजन नहीं किया है। लक्ष्मण, शीघ्र भोजन का प्रबंध करो। जाओ। जी भैया। वानरों की परंपरा के अनुसार विवाह के समय वर के हाथों में वरमाला उसका पिता या बड़ा भाई देता है और कन्या के हाथों में वरमाला उसका पिता या उसकी माता देती है। इसलिए वर और वधू के हाथों में वरमाला देने के लिए उनके माता पिता आगे हैं। वधू के घर से तो यहाँ कोई नहीं आया है, फिर उसके हाथों में वरमाला कौन देगा? रोमा को वरमाला मैं दूंगी। परंतु ऐसा विवाह तो संभव ही नहीं है। माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह होता है क्या? मुझे प्रसन्नता है कि हनुमान ने मुझे इस विवाह के लिए मना लिया, अन्यथा मैं अपनी पुत्री को इतना प्रसन्न नहीं देख पाता। हनुमान ने जो भी मुझसे गंधर्व लोक में कहा, मैंने उस पर विचार किया। यदि मैं अपना समस्त युद्ध ज्ञान और रण कौशल सुग्रीव को ही दे दूं, तो मैं इसे संसार का सबसे श्रेष्ठ युद्ध नीतिज्ञ और पराक्रमी बना सकता हूं। जिन युद्ध नीतियों के कारण देवता कभी असुरों से पराजित नहीं हुए, इस युद्ध ज्ञान और रण कौशल को पाकर यदि तुम वानरों के सेनापति बने, निश्चय ही वानर सेना कभी भी किसी भी असुरी सेना से पराजित नहीं हो सकती। मेरा मित्र सुग्रीव सभी कार्यों में सक्षम एवं समर्थ बने, यही मेरी इच्छा है। तुम्हें मिला ये युद्ध नीति का ज्ञान भविष्य में निश्चय ही किसी और के संकट को दूर करने में सहायक होगी। आज आपके 11वें रौद्र अवतार हनुमान ने अपने मित्र सुग्रीव का विवाह करवाकर एक बहुत बड़े दायित्व की पूर्ति की है। अब हनुमान का जीवन प्रतिपल और बड़े दायित्वों के प्रति समर्पित होता जाएगा और ये विवाह आने वाले समय में
श्री राम के उद्देश्य की पूर्ति का निमित्त बनेगा। ये लीजिए भोजन। ये मांसाहारी पक्षी है, इनका भोजन मांस है, इसलिए ये फल नहीं खा रहा है। फिर इसे जीवित कैसे रखेंगे? मुझे पता है कि क्या करना है, मैं भी आती हूँ। तुमने बताया नहीं मेरा मित्र कैसा है? कौन? अयोध्या नरेश दशरथ। हम एक दूसरे को बहुत पुराने मित्र हैं। जो भी घटनाएं होती हैं वो उनका आगे भविष्य में कोई ना कोई कार्य होता है। जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से देवताओं के सेनापति पलाश स्वयं आकर के विवाह में सम्मिलित हुए और उन्होंने ये बताया, जिस तरीके से हनुमान ने मुझे ये ज्ञान दिया कि यदि मैं अपनी युद्ध निधि रण कौशल सब कुछ सुग्रीव को सिखा दूं, सुग्रीव निश्चय ही आगे गत भविष्य में किसी न किसी प्रकार से असुरों से किसी और को विजय जरूर दिलाए, क्योंकि खुद तो कभी हारेंगे नहीं। युद्ध नीति का ज्ञान अगर उनको आ गया तो सेना को किस प्रकार से संचालित करना है वो उनको पता है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उनको कुछ नहीं किया था, अभी बस इच्छा है जानने की और कर सकते हैं। लगन पूरे पुत्र होने के कारण अपार ज्ञान होना उनका गुण है। उस ज्ञान और अपार ज्ञान के साथ साथ सीख पाना सब कुछ जरूरी होती है, ये भी उनका एक गुण है। एक तरफ हमने देखा कि दुनिया कितनी छोटी सी, हमें भी कभी ना कभी ऐसा जो है मौका मिल जाता है कि किसी अननोन पर्सन के गए हो और जान पहचान निकल ही आती है। भैया कहाँ के घर है? फलाने, अरे फलाने को जानते हैं, राजा, अरे वो बहुत घनिष्ठ मित्र, वैसे न कहीं जान पहचान निकली। अभी कुछ दिनों पहले हम मेरी शॉप पे आए थे कस्टमर बन के आए थे। जब चर्चा शुरू हुई उनसे बात करना तो पता चला मेरे घनिष्ठ मित्र के वो मित्र हैं। फिर बताया कि यार इनका नंबर मेरे मिस हो गया, भाई नंबर दे दीजिए आप, तो बहुत दिन से मेरी बात नहीं हुई है। फिर पता चला उनको जानते हैं। हाँ भाई को भी जानते, उनको जानता है भैया आप बहुत खास है। तो जरा हमारे इलाके में मतलब 5-6 साल से वास कर रहे इलाका क्षेत्र वो कुत्ता बिल्ली भूल गए इस एपिसोड में वो रावण के इलाके में। इस एपिसोड करते हैं सवाल शीघ्र ही मिलेंगे नहीं के साथ तक के लिए राधे।